चलिए आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो कल 16 तक हो गया था, 17 का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है 17 में? जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वो कहलाती है क्या कहलाती है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है पाक जल संधि, दूसरा है मनार की खाड़ी, और तीसरा है पांडिचेरी की खाड़ी, और चौथा है बास जल संधि। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 17 का ये रहा 17 का ए। ठीक है, 17 का में क्या है? पाक जल संधि। ठीक है, अब आते हैं 18 में। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वो है काली मिट्टी। पहला है काली मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा लेटराइट, और चौथा है मारुस्थलीय रेगिस्तानी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 18 का आंसर। 18 का ए। ठीक है, 18 का ए है। ठीक, 18 के में क्या है? काली मिट्टी। ठीक है, और 19 निम्नलिखित में से सत्य कथन है कौन सा है? ऑक्सीजन गुण में एक संयोगिक संबंध है। दूसरा है कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है। तीसरा है H2S संयोगी यौगिक है, और चौथा है CO2 व CaO दोनों आयोनिक यौगिक हैं। तो चलिए अब का आंसर दिखा देते हैं 19 का। ठीक है, 19 का ये रहा सी। 19 का सी में क्या है? H2S संयोगी यौगिक है। ठीक है, अब आते हैं 20 का। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? पहला है महर्षि विश्वामित्र, दूसरा है मनु, तीसरा है वाल्मीकि, और चौथा है ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कितना 20 का कहाँ है? 19 ये रहा 20 का बी। 20 का बी में क्या है? मनु। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा मोबाइल से हो जाता है। मनु। अब आते हैं किस का? इनमें संज्ञा शब्द है। तो पहला मधुर्य, दूसरा है ईमानदार, तीसरा है कुटिल, चौथा स्वस्थ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 21 का। ठीक है दोस्तों, 21 का ए। ठीक है, 21 का ए में कौन सा है? मधुर्य संज्ञा है। अब आते हैं 22 का। 22 का क्या लिखा है? किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? पहला है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और तीसरा है प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण, और चौथा है प्रकाश के विचलन के कारण। तो चलिए देख लेते हैं 22 का आंसर। ठीक है, 22 का ये रहा सी। 22 का सी में क्या है? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। अब आते हैं 23 का। आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, गई है, देख लीजिए 3 आकृतियाँ, 1 2 और 3। तो क्या लिखा है फिर नीचे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये 23 का हो गया। ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखा है? तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल भिन्न है। दूसरा, तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है, और तीसरा, तीनों आकृतियों के परिमाप समान है। चौथा है केवल आकृति 1 और 3 के परिमाप समान है। तो दोस्तों आप फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, आप देखिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा 23 का। ये रहा 23 का ए, भिन्न है।
तीनों आकृतियों की क्षेत्रफल भिन्न है। अब आते हैं 24 का। वह व्यवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वाक्य युद्ध, वाक्य युद्ध, सॉरी दोस्तों, वाक्य युद्ध। और दूसरा है शीत युद्ध, और चौथा है गर्म युद्ध, और पांचवा है छद्म युद्ध। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर 24 का। ठीक है, तो 24 का ये रहा दोस्तों बी। 24 का बी में कौन सा है? शीत युद्ध। ठीक है, अब आते हैं 25 का। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पहला है कोयला, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है डीजल, चौथा है पवन या वायु। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 25 का आंसर। ये रहा 25 का डी। 25 का डी में कौन सा है? पवन। अब आते हैं 26 का। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दुग्ध उत्पादों का परिक्षरण में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो पहला है विकिरण द्वारा रोगाणुनाशक, और दूसरा है शीघ्र हिमीकरण, चौथा है प्रचुरीकरण, और चौथा है हिमशुष्कन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर 26 का। तो 26 का ये रहा 26 का सी। 26 का सी में कौन सा है? प्रचुरीकरण। ठीक है, अब आते हैं 27 का। राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में नमोनित सदस्यों की संख्या, पहला 10, दूसरा 15, तीसरा 12, चौथा है 20। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कितना है? 27। ठीक है, तो 27 का ये रहा 27 का सी। 27 का सी में कितना है? 12। सॉरी दोस्तों, इंग्लिश आ गया, इंग्लिश में आप देख लीजिए, हमें तो उतना आता नहीं इसलिए दिखा दे रहा हूँ आपको। 28 का, और देख लीजिए इसका आंसर 28 का। 28 का बी। 28 का बी में ये इसका होगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं 29 का। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, कौन सा था? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 29 का। 29 ये रहा 29 का भी कौन है? राजस्थान। ठीक है, अब आते हैं 30। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। पहला पश्चिम घाट, दूसरा है दक्षिण घाट, तीसरा पश्चिम मरुस्थल मैदान, और चौथा पूर्वोत्तर क्षेत्र। चलिए देख लेते हैं 30 का आंसर। 30 का आंसर ये रहा डी। ठीक है, तो डी में क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों, आज के बड़े यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।